मौसम गर्मा में जो बुखार होता है वो काफ़ी सख्त किस्म का होता है, लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मौसम सरमा में भी होता है, लेकिन गर्मियों का बुखार जो है उसको लोग शदीद समझते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी होती है और फिर ऊपर से गर्मी में बुखार हो जाए तो लोग या बच्चे बड़े काफ़ी उससे मुतासर होते हैं और उससे उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है, उनकी सेहत भी काफ़ी मुतासर होती है। हकीम साहब, आज इसके बारे में बताएं कि एक ऐसा, मतलब एक तो पहले इसकी वजूहात बताएं कि गर्मी में बुखार किन बुनियादों पर होता है और कि उसकी वजूहात क्या होती हैं। एक तो ये वजूहात बताएं पहले आप। गर्मी में बुखार जो मसलन आजकल मच्छर भी है, मच्छर से भी हो जाता है, मच्छर के काटने से भी, जिसको मलेरिया कह देते हैं, डेंगू भी कह देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं। दूसरे नंबर पे गर्मी में जाएं तो सन स्ट्रोक हो जाता है, उसकी बिना पे भी हो जाता है। गर्मी में शिद्दत में चलें, खुली जो नाजुक बदन है उनको हो ही जाना है। जो दूसरा बदन भी है वो शिद्दत की गर्मी में रहा, ज़्यादा देर रहा तो उसको भी हो सकता है, क़ुव्वत मदाफ़त जिसकी कम हुई उसको भी हो जाना है। फिर ये बुखार अगर इसका इलाज गलत हो गया, मसलन बुखार आया है तो गर्मी में जो आया तो उसको ज़रा रेस्ट करा दें, छाँव में ला के ज़रा ठंडी जगह पिला के उसको रेस्ट करा दे तो हत्तुल इम्कान उससे ही उसका सुकून हो जाना है। अगर उस बुखार को फौरी तोड़ा तो वो ठंडा तत्ता हो जाएगा। वो तो बुखार तो गर्मी का है, तो गर्मी हो रहा है जिस्म मज़ीद, इसलिए हो रहा है कि जिस्म की जो क़ुव्वत बर्दाश्त उससे ज़्यादा गर्मी मिली तो अब वो तहलील होने की तरफ चला गया, उसको सुकून चाहिए। इसमें नहलाया भी जा सकता है? अगर यकदम नहलाएंगे तो नुकसान देगा। उसको पहले छाँव में रखें, ठंडक में रखें, कमरे में रखें, सुकून आए। अगर देखें फिर उसको बेचैनी हो रही है तो नहला सकते हैं। गर्मी महसूस कर रही है, बेचैन हो रहा है तो यानी कमरे में या छाँव में, हाँ, तो फिर पंखा भी जलाएं। अगर वो फिर भी बेचैनी महसूस करता है उसको तो फिर आप कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना नहीं नहलाना। वरना नहलाएंगे तो फिर टेम्परेचर गिरेगा यकदम, फिर वो इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। और यही बुखार बिगड़ के फिर इसका इलाज गलत हो जाए तो फिर टाइफाइड में जाता है, लंबा ही चलता है, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6 महीने भी चला जाता है, जिससे ख़ास करके आंतें मुतासर हो जाती हैं। और आंतें मुतासर हो जाएं फिर आंतों में गल भी जाती हैं, बात सुराख भी हो जाती हैं आंतों में, लंबे चलते हैं। फिर मियादी बुखार इसे कहा जाता है, मियाद। तो यानी हिकमत की ज़बान में इसको मियादी बुखार एक वक़्त लेके मियाद लेके तो फिर ही इसने उतरना होता है। तो उसके दौरान आजकल दौर है बड़ा तेज़ी का, तो हर अरबा करते हैं जल्दी से उतर जाए, जल्दी से उतर जाए। बच्चों को भी बुखार आ रहा है तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक देते हैं, तो बुखार उतारने के शरबत दे देते हैं, कुछ करते हैं। ये सब गलत हो रहा है। बुखार आया ही इसलिए है कि जिस्म का टेम्परेचर, एक तो पहले गर्मी से बताया ना कि ज़्यादा गर्मी होगी उससे, दूसरे नंबर पे कुछ जिस्म में कोई रुकावट आ जाती है, मसलन खाने पीने में कोई ज़्यादती हो गई है, तबीयत उसको काबू नहीं कर सकी तो उसके रद्द अमल में तबीयत ने बुखार चढ़ा लेना है। खुद क़ुव्वत मदब्बरा जड़ी ने उन्हें बुखार चढ़ा लेना, तदबीर करनी है ताकि हरारत पूरी करके उस रुकावट को दूर करें। मसलन ग़िज़ा ही ज़्यादा खा ली है या कोई चीज़ें मिली जुली खा ली हैं, अभी चावल खाए हैं, अभी रोटी खा ली है, अभी फ्रूट चाट आया वो खा लिया, अभी लस्सी आई वो पी ली है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक डिश भी इस दौर में, वैसे तो हमेशा ही एक डिश रहनी चाहिए, तो जब ऐसे मौसम आ जाएं तो फिर स्पेशली तौर पे एक डिश पे रहना चाहिए, एक खाना खाना चाहिए। सालन रोटी खा लें या कोई और चीज़ है तो एक चीज़ खाएं, उसमें करारी चीज़ ज़रा को रखें, चटपटी चीज़ रखें। मसलन अचार है, ठीक है, नमक में लून मिर्च है, और इसी तरह रायता दही का बनाया हुआ, या दही खाली भी रख लें। सलाद भी इस्तेमाल हो सकता है? सलाद नहीं है, सलाद तो निरी बीमारी है, ये तो पट्ठे हैं, वो तो जानवरों का खाया है। कहते हैं उसमें विटामिन होते हैं बड़े, सब चीज़ों में विटामिन है, सब चीज़ें हैं कुदरत के निज़ाम में ना, सब चीज़ें हर चीज़ में हैं, कमो बेश है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए एक चीज़ हमेशा खाते रहें तो उनमें भी, जो खाने वाले उनमें भी दूसरी चीज़ों की कमी रह जाती है। इसलिए बाँट कर वो चीज़ें कुदरत ने खुद इंतज़ाम किए हुए। जिस इलाके में कोई बंदा रहता है ना, उस इलाके में उस वहाँ की जो अनाज उगती हैं, वो खा सब्जियाँ हों, खा वो दूसरे अनाज दानेदार, खा वो कोई दीगर अशिया हो, फल फ्रूट हो, वो उसकी
कमी को पूरा करते रहते हैं, और उस इंसान के वसाइल भी उतने कुदरत खुद बना देती है ताकि वो कमी पूरी हो जाती। कोई इल्ला माशाल्लाह कोई कितने कमी को रह जाए, वरना हत्तुल इम्कान पूरी गरीब को भी पूरी करा देती है कि एक वक्त आता फल सस्ते हो जाते हैं, गरीब भी लेके खा जाता है। सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, महंगी सब्जियां नहीं, वो उस दौर में वो खा के वो पूरी कर लेते हैं। ये कुदरत का खुद निज़ाम है, खुद सर्कुलर है। वो सर्कल जो चलता है तो उसके तहत फिर पूरी होती है, ना ही तो दूसरे इलाकों से भी आ जाती हैं, वो भी अल्लाह ने बंदोबस्त किया है। तो कुछ हमने मसनूई तौर पे ज़्यादा ही कर लिया है, जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं या ज़्यादा चस्के जाते हैं, वो ज़रूरत को नहीं बल्कि फिर वो चस्कों के पीछे दौड़ते हैं, लज्जतों के पीछे दौड़ते हैं, वो बीमार होते हैं ज़्यादा। उनकी देखा देखी गुरबा भी जो जिनके वसाइल नहीं है वो भी खाते पीते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं। अलबत्ता जब बुखार आ जाए तो उसकी नौइयत को, उसकी अलामतों को देखना होता है। अगर उसकी अलामतें गर्मी वाली हैं, गर्मी से है, तो फिर तो उसको ठंडी चीज़ें देंगे, उसको अच्छा हकीम साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि आप ऐसा इलाज तजवीज़ करें, मैं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके बारे में, माशाल्लाह आपके पास इल्म है, आप अपने फ़न में कुदरत रखते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है। आप अपने इस इल्म की रोशनी से ऐसा इलाज बताएं कि आम गरीब आदमी या आम आदमी, क्योंकि आजकल के दौर में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और लोगों के पास वसाइल नहीं है, और लेकिन वो लोग अपनी बीमारियां छोटी मोटी जो साथ ही लेके घूमते हैं। आप ऐसी दवा तजवीज़ करें, इलाज जिसमें ये मिजाज और ये चीज़ें शामिल ना हों। ये आपने इस तरह का इलाज बताना है तो आपकी ये नेकी होनी है उन लोगों के लिए जो जिनके पास वसाइल की कमी है। मैंने दसो ना समझाओ ना, मैं खुद ही इस पासे तैयार है, यही तो दस रहा था मैं। तो आप बताएं, आप क्यों नहीं, लेकिन आप दूसरी तरफ लेके जाने लगे थे ना, तो मैंने इसलिए आपको टोका है कि आप तमाम लोगों के लिए, तमाम लोग जितने भी हों, जो मरीज़ हो वो आपकी वीडियो सुने और वो लगा जाए, जाके पंसारी से ले ले और ख़ुद बना के तो खा ले। जब गर्मी की शिद्दत की बिना पे हो तो उसको सौंफ सब्ज़ इलायची का कावा वो बना के पिए, सौंफ सब्ज़ इलायची का, चीनी से मीठा करे, ठीक है, और आराम करे, सोए जितना सो सकता है, ताकि तबीयत को सुकून आ जाए। मशीन जो उसकी तेज़ हुई है, अंदर पुर्जे आज़ाद तेज़ हुए हैं, वो सुकून में आ जाए, ठीक है। तो उसको हवादार कमरे में रखें, पंखा भी चला लें, हो सकता थोड़ा सा एसी है तो एसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर उसको सर्दी लगती है, बुखार चढ़ते हुए लर्जा तारी होता है, तो फिर समझें उसको सर्दी की बिना पे उसको कुछ सुद्दा है या कुछ सर्दी जिस्म को चढ़ गई है, तो उसको तोड़ने के लिए बुखार चढ़ा है। अब उस बुखार को ठंडी चीज़ से नहीं उतारना, बल्कि आपने टेम्परेचर पूरा रखना, बल्कि ख़ास 100 टेम्परेचर हो तो आपने मज़ीद उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है 102 तक ही चला जाए, ठीक है। दवाई से नहीं बल्कि कपड़ों से, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर लिहाफ ले, कपड़ा ले, उसको खुद भी जरूरत पेश आएगी, आ जाए, खुद भी जरूरत पेश आएगी। अक्सर मलेरिया में कांबा छोड़ जाता है। उसके गर्म पानी की बोतल करें, पाँव की तरफ रखें, एक बोतल सज्जे तरफ और बगल में रख दें, गर्म पानी की बोतल, ठीक है, ऊपर ला पी ले दें, तो देखना चंद मिनटों में उसका वो शिवरिंग जो वो ख़त्म हो जाएगी, जो कांप रहा है, सर्दी पसीना आगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वरना ज़्यादा, और पानी की उसको प्यास लगे तो पानी आपने लौंग दालचीनी का उबाल के कावा वो पिलाना है, मीठा भी कर सकते हैं, वो कावा देंगे। इसी तरह लौंग दालचीनी को कूट के उसकी ज़बान पे भी लगा दें, ठीक है। वो मलेरिया हो या कोई इस तरह को शिवरिंग के बाद सर्दी वाला कोई भी बुखार हो। दूसरा रहा खाने पीने से हो गया है, ज़्यादा खाने पीने की ज़्यादती से हो गया है, उसका उज़ारबंद ढीला करें। उसको पहले तो कहें छोटा पेशाब करे, बड़ा खियाल तक तो करें ताकि पेट हल्का हो, उसके बोझ कम हो, उज़ारबंद ढीला कर दें। खाने से ज़्यादा खाने से है तो अजवैन और पुदीने का कावा बनाना है, नमकीन, मीठा भी डालें, नमक भी डालें, ठीक है। कप में डालने के, पकाने के बाद कप में डालने के बाद थोड़ा सा लीमू निचोड़ें वो लें, ठीक है। उसका हाजमा जो है ना वो ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है, वो हाजमे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो फिर
कोई घंटे तक इंशाल्लाह, घंटे। अच्छा, दवा के तौर पर आप ये तो दुआएं हैं हमारी। अच्छा, ये दवा तो ही दुआएं, है। इसको कूट लें, नमक और अजवाइन कूट के रख लें, वो ले लें। इसमें जिसको हाजमे की खराबी से बुखार आ रहा है, अच्छा, हाजमे की वजह से बुखार हो तो नमक और अजवाइन, हाँ, काला नमक आ जाए, काला नमक या सफ़ेद नमक कोई भी, दो। ये कूट के रख लें। हाँ जी। और कितनी इसकी मिकदार होनी चाहिए? बच्चा है तो चुटकी भर, अच्छा, बड़ा है, थोड़ा बड़ा है 1/3 चम्मच, अगर आप जैसा बड़ा है तो चम्मच ले लें, और तकरीबन 15-15 मिनट बाद 3 बार ले, चूस के ले। ठीक है। इस कावे, अजवाइन के कावे से भी ले सकता है, लेकिन चूस के ले, ताकि इधर लुआब मिले, लुआब उसमें जाए, मैदे का जो तेजाबियत है उसको भी। अच्छा, इसमें अजवाइन और जो ये है नमक, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? एक आम बंदे को कैसे पता हो? ज़्यादा बराबर कर ले? बराबर भी हो सकती है, कर सकता है, जैसे उसको आसानी हो। वो तराजू कहाँ से लाता पड़ेगा, ठीक है, अंदाज़ा नहीं मिला ले। 2 हिस्से अजवाइन वजनी कम होती है, नमक भारी होता है। सही है। 2 हिस्से अजवाइन, 2 चमची अजवाइन की तो आधी चमची नमक की, ठीक है। यानी इसको मिक्स कर, ये बराबर वजन हो जानी है। मिक्स कर ले इसको, मिक्स कर ले, बारीक हो, जितनी बारीक हो जाए तो बेहतर है। 3 कैफियत का बुखार होता है, वो तीनों आपने बता दिए। हाँ जी। एक सर्दी का बुखार हो, उसका भी बता दिया। गर्मी का हो, उसका भी बता दिया। हाजमे का या खाने पीने का ओवर ईटिंग की वजह से बुखार हो तो उसकी भी वजूहात भी बता दी, और उसका इलाज भी आपने बता दिया। इसमें मिजाज की कोई पाबंदी नहीं है, नहीं, ये ले लें, कोई भी खा सकता है, कोई बंदा भी जो इस्तेमाल कर जिसको ये प्रॉब्लम ऐसे आ जाए तो। हकीम साहब, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी उन लोगों के लिए, नेकी है उन लोगों के लिए जिनके पास वसाइल नहीं और जो सिर्फ आपकी वीडियो देखकर अपना इससे इलाज कर सकें। और मेरी जिसको आपने बदहज़मी की वजह से है, ओवर ईटिंग की बिना पे है, वो उस वक्त तक खाए नहीं जब तक उसको शदीद भूख नहीं लगे आइंदा। ठीक है। आगे जब तक वो कम से कम 6 घंटे के बाद ही भूख लगनी, या इससे भी ज़्यादा वक्फा ले जाएगी। जिसको सर्दी से आ रहा है उसको खाने में फिर अंडा दें, या अच्छा, गोश्त साथ अंडा भी दे सकते हैं, गोश्त भी दे सकते हैं। हाँ, जब उसको भूख लगे खाने के लिए, वरना बुखार हो तो खाने को दिल भी नहीं चाहता। जब भूख लगे तो। हाँ। अच्छा, इस बुखार के दौरान, तीनों कैफियत में बुखार के दौरान क्या कुछ खाने को दिया जा सकता है? क्योंकि भूख तो लगती नहीं है। बुखार के दौरान खाने की जब तक उसकी तमन्ना ना हो तो कुछ भी नहीं देना, सिवाय वो कावे के। अगर कावे को भी दिल नहीं चाहता, उंगली से उसकी ज़ुबान पे लगाएंगे, यानी वो सफूफ जो है। हाँ, सफूफ भी और कावा भी, उंगली से उसके कतरा कतरा लगाएंगे। यानी कावा उसके मुंह में वैसे भी कतरों की सूरत में डाल सकते हैं। अक्सर गर्मी में हैजा भी हो जाता है, पानी ज़्यादा पिए। अभी कोई चीज़ खाई, मसलन खरबूजा खाया है तो पानी ऊपर से पी गए, कोई शरबत पी गए हैं तो हैजा भी हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। इसके लिए हम अलग से बात करते हैं आगे। इसी के साथ ही जाते हुए ये गुजारिश है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।